एक आधा मिनट आपके लिए देता हूँ ताकि इस बारे में आप सोचो। विदेश में बिना बताए एक कानून के रूप में पालन किया जाता है। यदि किसी से आप फ़ोटो लेना चाहते हैं किसी के, तो उनको पूछ करके वो फ़ोटो लेता है। ऐसा हमने सुना आप ही लोगों के मुख से। लेकिन ये भारत ऐसा भारत है, समझता नहीं हो कौन सी सभा है, कौन सा चर्चा है, क्या है, कुछ नहीं, यूं यूं कर दिया। ये क्या है? ये सुनो, पहले दर्शन करना हो तो ऐसे दर्शन करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। ये दर्शन करने की पद्धति है या क्या है ये? और संकलन करके आप कहाँ पर रख रहे हैं ये भी आपको मालूम नहीं। श्री जी की प्रतिष्ठित होते हैं बिंब, और उसके भी फ़ोटो उसी में, आपके फ़ोटो सेल्फी भी उसी में, उसमें गुरुओं की भी फ़ोटो। कोई मर्यादा है आप लोगों के पास? यदि नहीं सिखाया है तो आप कखारा से प्रारंभ कर देना। अब आगे बताना चाहते, आधा मिनट तो हो गया। ये बताना चाहता हूँ, सर्वप्रथम किसी भी प्रकार से शरीर में आदि व्याधि होती, उसमें भी कोई भी आदि व्याधि हो सकती है। तो आजकल का एक लोकप्रिय आदि व्याधि है, क्या है महाराज? लोकप्रिय भी है। लोकप्रिय का अर्थ सबसे ज़्यादा उसका फैलाव है, और विश्व में सबसे ज़्यादा फैलाव इस भारत में है उसका। और आज तक विदेशियों ने आप लोगों से पैसा निकालने की अपेक्षा से, क्योंकि लोकप्रिय तो हो ही गए आपके यह रोग बिल्कुल ठीक होगा। क्या है वो लोग जिसको एक प्रकार से मधुमेह बोलते हैं ना, हाँ, शुगर की बीमारी, डायबिटीज या इंग्लिश में, क्योंकि कुछ लोग तो हिंदी और वो जानते ही नहीं, क्या कर सकते हैं, और हमें इंग्लिश आते हैं। अब कैसे बताए? फिर भी उनका ये प्रचार आज तक सुना हमने भी, क्योंकि 50 वर्ष से ये व्रत देना अपना काम तो होता, आते हैं इस प्रकार के देते हैं। अब उसमें एक डॉक्टर भी आए, जिस रोग की बात मैं कह रहा हूँ उस रोग से वो भी ग्रसित है, और वो दूसरे के लिए दवाई भी दे रहे हैं, और स्वयं के लिए वो विश्वास नहीं उसके ऊपर। पूछा हमने, क्यों महाराज? यह सिद्धांत है, इस रोगों में ये रोग बहुत दीर्घ न समझे, बहुत कालीन चिकित्सा अपेक्षित रखता है, इसलिए। और दूसरा ये पक्का है कि इसमें 2 घंटे 1.5 घंटे इत्यादि की बार आप भोजन करते रहिए, ताकि इसका नियंत्रण बना रहे। इसका इलाज तो है ही न। अब ये बात तो हमें पहले से बांध दिया उन्होंने, किंतु एक लेख पढ़ा था, वह यह है, जापान में यह वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, अनुभव किया, जैसे उनकी पद्धति होती है अनुभव की सिद्धि की। 10,000 व्यक्तियों के ऊपर इसका प्रयोग किया उन्होंने। अब इसके ऊपर विश्वास रखो या न रखो, उनका ये कहना है, उपवास के द्वारा यह शुगर की बीमारी नियंत्रण ही नहीं, ठीक हो जाती। अब हम आचार्य स्वामी समंत भद्र की ओर आते हैं।
चूँकि रत्नगढ़ श्रावकाचार्य आप लोगों के लिए प्रिय है, हर एक श्रावक इसका आस्था के साथ अध्ययन करता है और कथनचित वह अपने जीवन में इसका प्रयोग भी करता है और घर में भी प्राय करके दादी इत्यादि के माध्यम से कथा अथवा यह रीति नीति सुनाई जाती है। अपने यहाँ 11 प्रतिमा में 2 प्रतिमाएँ ऐसी हैं। दूसरी प्रतिमा में 12 व्रतों का उल्लेख विवेचन मिलता, अलग रूप से अपने संलेखना भी है और कोई उसी में मिला करके 12 व्रतों में लेते हैं। अब उसमें दूसरी प्रतिमा में एक प्रोषद व्रत है, एक प्रतिमा में एक व्रत है प्रोषद व्रत, और चौथी प्रतिमा में जाकर के प्रोषद उपवास है, प्रोषदोपवास। पुनः यहाँ पर भी प्रोषद और वहाँ पर भी प्रोषद, ये क्या मामला है? ये मामला सही यह है, मान लो आपने अर्थशास्त्र लिया, अपना विषय बनाए, अब मान लीजिए उस वह 3 साल लग में पूर्ण हो जाता है, तो 12वीं के बाद 1, 2, 3 इसमें वह पूर्ण हो गया, स्नातक हो गया। पहले वर्ष में भी वही अर्थशास्त्र चल रहा था, दूसरे वर्ष में भी वही अर्थशास्त्र चल रहा है, और तीसरे में भी वही अर्थशास्त्र चलेगा। इसके आगे भी पूछो तो स्नातकोत्तर, पहला प्रथम वर्ष है, क्या है? स्नातकोत्तर का। फिर इसके उपरांत ये हो गया। फिर भी और यदि विकास चलना चाहते हो तो आप उसमें शोध प्रबंध लिख सकते हैं। शोध प्रबंध से पूर्व में भी एक लघु शोध प्रबंध भी होता है। ये हाँ तो कहो तुम लोग, हमने सब सुनी बातें आपको कह रहा हूँ। आप लोग अध्येता हो, लेकिन उसकी भी लाज रखो, इतना पैसा खर्च किया। यह जिस प्रकार 12वीं के बाद से कितने हो गए गिनोने ही उंगली से, अब बताओ तो कितने स्नातकोत्तर कितने वर्ष हो जाता है? हाँ, अब बहुत ये देखो पक्का हो गया। तो इसमें कोई अंतर है क्या? नहीं महाराज, बहुत अंतर है। अभी मैं सुने शोध प्रबंध के बाद भी और एक प्रबंध है, वो क्या है? वो मानद उपाधि मानी जाती है, ऐसा हमने सुना था। जो करते हो आपके सामने रख देता हूँ, जिसको डेलिट बोलते हैं आप, है ना। तो ये सब कक्षाएँ, उसकी कोई कक्षा नहीं होती, वह अंतरिक्ष में चलता है, उसका कक्ष ही ऐसा है। उसमें सुना था कि विशेष रूप से उसी विषय में जो कुछ भी बचा कुचा अथवा विदेश इत्यादि में भी उसकी क्या परंपरा है, उसके बारे में भी बहुत अवशिष्ट जो विषय है, जिसको सिद्धांत ग्रंथों में चूलिका बोलते हैं, पुनः उसी का विशेष विश्लेषण और शेष जो रह गया है विषय, उसको व्यवस्थित करके एक पुस्तिका का निर्माण किया जाता है, वह भी एक विषय है। तो यहाँ 2 ही प्रतिमाओं में प्रोषद व्रत और प्रोषदोपवास कहा है। इसमें कोई अंतर है कि नहीं? दूसरी प्रतिमा वाला भी वही कर रहा है, तीसरी प्रतिमा वाला भी वही कर रहा है, चौथे में भी वही आ रहा है। तो हम ये कहते हैं यह अर्थशास्त्र एक साल में जो पढ़ाया वही अगले साल में है क्या? अर्थशास्त्र तो है उसका नाम। उसी प्रकार हम पूछना चाहते हैं इसमें अंतर क्या रखा है। इसमें अंतर ये कह रहे हैं
कि प्रोषद व्रत जो होता है उसमें आपको उसकी एक पूर्व रेखा जिसको बोलते हैं रूपरेखा वो बताई जाती है और अनिवार्यता नहीं रहती है उसको इस ढंग से रख करके वह प्रथम वाला एकमात्र व्रत करके ही रह सकता है रहता है, आगे पीछे कुछ नहीं रहता। यदि अभ्यास के तौर पर करना चाहता है तो सप्तमी के दिन और नवमी के दिन भी एकासन कर सकता है। इसको उन्होंने प्रोषद माना है। प्रोषद का अर्थ एक प्रकार से सकृत भुक्ति, सुन रहे हो? हाँ, यह एक बार भोजन करना, वो भी कब? अष्टमी के दिन नहीं, किंतु नवमी और सप्तमी के दिन एकासन करो, फिर इसके उपरांत बीच में उपवास रखो। हाँ, उसमें यदि चाहें एकासन तो करना पक्का ही है, तो ये भी और नवमी और सप्तमी में भी। और यदि चाहें तो अष्टमी के दिन केवल पानी लेकर के भी आप कर सकते हो। ऐसे कहीं कहीं पर ध्वनियाँ निकलती हैं। ये क्यों कहा? यूँ कहा, इसलिए कहा कि इससे रोगों का निष्कासन भी जाइए। आज तो हमने धारणा कर ली। बुंदेलखंड में क्या कहते हो महाराज, आपने तो दी थी और हमने दी थी, हम तो साक्षी हो रहे, किसी भी प्रकार से आपका ये रोग छूट जाए। अब वह पानी शुद्ध जल का पानी का लेता है, धारणा से ही पक्का कर लेता है, तो ये 3 दिन एक प्रकार से मिल करके आपका सब ठीक होती। इसलिए वह जापान का उदाहरण हमने दे दिया। जापान, वहाँ पर भी आज चल रहा है, बहुत विश्वास के साथ चल रहा है। कुछ भी नहीं लो, सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे शुगर नियंत्रित हो जाता है। आपको या रत्नगढ़ श्रावकाचार्य के ऊपर विश्वास है या जापान के ऊपर? वैज्ञानिक सूत्र है तो वही करो। हमारे आचार्यों ने पहले ही थीसिस लिखी और आज आप लोग पढ़ करके वही व्यवसाय करने में लगे हुए हो। अपने आप को निरोग बनाना है क्या? नहीं। हाँ, सैंपल के गोली आ जाती हैं, सैंपल में दवाइयाँ आ जाती हैं, सैंपल में अपने मरहम पट्टी आ जाती, सारे उसी को खा लेते और पैसा भी बचा लेते। ऐसा हो रहा है। भारत को हुआ क्या? ये पागलपन ऐसे क्यों हुआ है? वहाँ से पहले वर्षों तक तो उसका नियम का पालन किया, वह और ज़्यादा गड़बड़ में आया। वह रोग तो ठीक होगा ही नहीं, किंतु वह आपका मरण से तो बचा देता है, लेकिन जीते जी मर जा, ये हो रहा है। साइड में, इनसाइड में कुछ भी हो, साइड इफेक्ट क्या अर्थ होता है सुंदर जी? मतलब बूढ़े बाढ़े भी साइड इफेक्ट जानते हैं, हम पूछताछ करके जान लेते हैं। आउटसाइड कुछ भी हो, साइड इफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट भी होता है और इफेक्ट भी होता है। समझ लो क्या अर्थ होता है। अब चालू कर दिया नहीं, यदि शुगर की बीमारी के ऊपर इसके ऊपर नियंत्रण ही नहीं, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपकी धारणा के दिन कुछ भी नहीं बनता तो कम से कम
केवल पानी लेकर के आ जाओ। फिर उपवास बीच में वो नहीं होता तो जलपान करो। फिर नवमी के दिन एकासन कर लो, पहले बनाओ और छुल्लकों को इत्यादिकों को दो। फिर इसके उपरांत आप ठूस ठूस करके न खाओ। हमारी भाषा आपको समझ में आ रही? ओ, ये है भारत। अब यही दूसरी प्रतिमा चौथे में चले जाएंगे तो आपको सप्तमी के दिन एकासन ही करना, और वह भी हल्का फुल्का। वह भी फुल्का कहने से पूड़ी नहीं, क्योंकि वो भी तो फूल थी। हाँ, वो नहीं मिलेगा महाराज। नवमी के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, सप्तमी के दिन भी कुछ नहीं मिलेगा, और बीच में देवता आ गई, उपवासी देवता। कैसे उपवास करेंगे? शक्ति कैसे रहेगी? सब शक्ति बिल्कुल बढ़िया रहे, जैसे शास्त्रोक्त लिखा उसके अंतर करेंगे, पक्का है। इसलिए शास्त्र के ऊपर रखोगे विश्वास तो सम्यक दर्शन साथ चलेगा। और दूसरी प्रतिमा की असंख्यात गुणी निर्जरा ज़्यादा चलेगी। नहीं समझे? जिन्होंने इस व्रत को अंगीकार नहीं किया उसके ऊपर बैठने का आपको सौभाग्य मिलेगा। क्या चाहते हो? ताली बजाना तो चाहते हो, लेकिन इसमें से क्या चाहते हो? इस प्रकार जलोपवास को भी उन्होंने, जहाँ तक मुझे स्मरण में आ रहा कि चारित्र संहिता में ये लिखा हुआ, जलोपवास को भी इसलिए, जल अपने आप में आहार में नहीं आता और उसको पेय नहीं। पेय तो दूध भी है और रस है, मठा है, आदि आदि पेय में आ जाते हैं, लेकिन जल पेय में नहीं आता। जो कुछ खाया पिया है उसको पचाने में अपना योगदान देता है, आपके नेत्र की ज्योति को सुरक्षित रखता है, और बीच में जो आपके भीतर जो घुस करके बैठी है सेना और आपके ऊपर राज सत्ता चलाना चाहती है, कान पकड़ करके वह बाहर निकाल लेता है। लेकिन यदि मान लो भोजन आपने अति कर लिए तो वह पानी आपके लिए पूरा काम नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? भगोनी में आपने ये खिचड़ी बनाने के लिए रख दिया, ऊपर तसरी भी ढक दिया और नीचे से आग भी लगा दी। बहू आकर के थोड़ी सी आग को और तेज कर दी, और क्या हो गया? जल्दी जल्दी आप जा कर के बाहर बैठे थे, दृष्टि तो उसी ओर थी, खिचड़ी बन रही है, और उसी में से हाँ, हमारे यूं करने से आपको ज्ञान कैसे हो गया? मैं सोचता हूँ अब विज्ञान आपके पास आने वाला। हाँ, कैसे महक आ रही है? नहीं महाराज, बास अथवा बदबू। अब खिचड़ी पक गई। क्या हो गया? पक गई। भागते भागते आ गए, एक ही बार में समझ में आ गए तो बहुत अच्छा। तो पानी पे ले लिया आए और ऊपर से उसको पानी डाल दे। अब खिचड़ी क्या खिचड़ी, खाचड़ी ये हो गया। क्यों? क्योंकि आप अनुपात से सब कुछ डाला, लेकिन पानी की ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आपको आधा भोजन करना है और दुगना पानी पीना है। दुगना का तो दुगना ही नहीं है, वो नीचे की ओर भी जा कर के जो बैठा है आहार, एक भाग
उसमें भी जाता पानी, क्योंकि ये तरल है। जहाँ तक वह भीतर में भरता हुआ और जो आधा था आप वहाँ तक पानी आ गया। फिर इसके उपरांत 4 आना, ये आधा हो गया तो 4 आना और पानी पी लो। समझे? ये आचार्य महाराज जी की बात मैं कह रहा हूँ, अपने तरफ से नहीं। ये हो गया, फिर 4 आना और भर दिया तो 12 आना हो गया। तो एक कितने 3/4 हो गया और 1/4 रिक्त रखा। क्यों रिक्त रखा? वह श्वासोच्छ्वास के लिए मदद कर सके। इसको आकाश तत्व बोलते हैं। सुन रहे हैं? समय आपका हो गया। आज प्रोषद करना हो तो प्रोषद करो, आज एकाद जलोपवास करना हो तो जलोपवास करो, अथवा आप केवल जल ले करके रहना चाहते हो रह सकते हो। इस प्रकार आज आपके सामने कि एक प्रकार शोध ग्रंथ के साथ साथ हमारी परंपरा से आती हुई जो आगम की परंपरा है उसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा रख करके आप लोगों को ये बहुत अच्छा धन्यवाद है, क्योंकि आपने बहुत शांति के साथ सुना। भीतर क्या खदबद हो रहा है आप जानो, लेकिन सही बात कह रहा हूँ। इसलिए जिसने यह विश्वास किया था कि मधुमेह शक्कर की बीमारी ठीक नहीं होती, आप दवाई लेते रहो और उसका सप्लाई हमारे पास भेजते रहो। हम एक पाई नहीं चाहेंगे। सर्वाधिकार सुरक्षित वाली बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी कल्याण हो, इस पक्ष से आचार्यों ने जो बात लिखी है हम ही लोगों के लिए लिखा है और उन्हें अपने कर्तव्य को उन्होंने पूर्ण किया। धन्य है ये आचार्य परंपरागत जिनवानी श्रद्धा का विषय नहीं, ध्यान देने योग्य। यूं ही श्रद्धा कर लो ऐसा नहीं चलेगा, इसकी ओर ध्यान रखो और अपने आरोग्य को सुधारो तो वैराग्य दिन दुगनी, आगे बोलो, रात चौगुनी। बिल्कुल, इतनी यदि गुणित क्रम से होने लग जाए, मैं समझता हूँ ये वक्त छोटा सा वक्तव्य आपका कल्याण कर ही लेगा और उसके साथ हमारा भी कुछ हो ही जाएगा।